गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे लोक कथा। लोक कथा के अंतर्गत राज्य के सभी ओर चारों तरफ यह चर्चा होने लगा, क्योंकि किसान का बेटा यह कह रहा है कि उस अत्याचारी सांप और कौआ को किसान के बेटा ने मारा है, लेकिन उसे मारने की प्रतिष्ठा वह धोरई ले रहा था और राजा के घोषणा के अनुसार उसके बेटी का विवाह और आधा राज्य जो है धोरई को दिया जा रहा था। अब यह बात एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ऐसे करते करते राज दरबार तक पहुंच गया। मंत्री जो है राजा को बताने लगे कि राजा साहब, एक परदेसी आया है और वह परदेसी कहने लगता है कि सांप और कौआ को मैं मारा हूँ, अर्थात उसने मारा है। राजा कहने लगे, ऐसे है तो उस परदेसी को राज दरबार में हाजिर किया जाए और उस धोरई को भी बुलाया जाए राज दरबार में। राजा के आदेश का पालन होता है और किसान के बेटा और धोरई को राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। राजा किसान के बेटा से कहने लगे, यदि तुमने सर्प और कौआ को मारा है तो इसका सबूत क्या है? अगर कोई सबूत है तो प्रस्तुत करो। किसान का बेटा अपना गमछा निकालता है और उस गमछा में सर्प और कौआ का जो सिर था, मुंडी था, उसे लपेट के रखा था, उसे राजा साहब के सामने रख देता है। राजा बड़े अचरज में पड़ जाता है। सांप और कौआ धोरई मारा है कि किसान का बेटा मारा है। राजा विचार करके कहने लगता है, मैं कैसे मान लूं कि सांप और कौआ को तुमने मारा है? किसान का बेटा कहने लगता है कि इस बात की गवाही जो है और भी कुछ लोग दे सकते हैं, और अपने तुमड़ी से केकड़ा को निकालता है और अपनी लाठी को भी उसी के समक्ष रख देता है। ये गवाही देंगे, जिसे देखकर राजदरबारी सब हंसने लगे। राजदरबारी सबके सब हंसने लगे, कहने लगे, ये लाठी और यह केकड़ा क्या गवाही देगा? ऐसा कहकर मजाक उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। उसके साथ साथ दरबारी के हंसने के उपरांत सब बात जो है केकड़ा बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है कि उसे किसान के बेटा ने ही मारा है। और पूछा जाता है अब क्या करने चाहिए। तो मंत्री कहने लगता है कि धोरई को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। धोरई कुछ भी नहीं बोल पाता है, सिर झुकाकर वह चुपचाप खड़ा है। उसके साथ साथ अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, इसलिए अब धोरई कुछ नहीं बोल पा रहा है। अपराधी के समान चुपचाप शीश झुकाकर खड़ा हुआ है। राजा सब बात बगैर कहे समझ गया। राजा कहने लगता है कि धोरई हमारे साथ धोखा किया है, इसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर उसे जेल में डाल दिया जाता है और किसान के बेटा के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाता है। किसान के बेटा को आधा राज्य दिया जाता है। राजा का दामाद बनने के बाद राजमहल में रहने लगता है। उस राजमहल में सारे सुख सुविधाएं हैं,
उस राजमहल में सारे सुख सुविधा हैं, उसके बाद भी वह किसान का बेटा जो है काम करने के लिए छटपटाता है, क्योंकि बगैर काम किए 24 घंटा बैठे रहना ये उसे अच्छा नहीं लगता है। और इस प्रकार से बगैर मेहनत किए अनाज खाना ठीक नहीं है, ऐसा कहकर वह जो है राजा का जो खेत था वहाँ जाकर काम करने लगता है। किसान के बेटा को काम करते हुए देखकर लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहा गया है कि हड़िया में मूला परई में ढांक बे, हड़िया के मुंह में परैला ढांक बे, फिर मनखे के मुंह में काला ढांक बे। वास्तव में किसी पात्र से ढका जा सकता है, लेकिन इंसान के मुख को नहीं ढका जा सकता है। जितने मुख उतने बात। कुछ लोग कहते हैं कि यह राजा का दामाद है, उसे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोगों का यह कहना है मजदूर का बेटा है इसलिए मजदूरी ही करेगा और क्या करेगा। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंच जाता है। राजा जो है किसान के बेटा को बुलाता है दरबार में और कहने लगता है तुम अब किसान नहीं रहे, अब राजा का दामाद हो, इसलिए तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है और यह काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। प्रजा में अनेक प्रकार से बात हो रहा है। किसान का बेटा कहने लगता है कि महाराज मुझे क्षमा कर देना, काम करना कोई अपराध नहीं है और मैं अपने खेत में मेहनत कर रहा हूँ। राजा के दामाद होने के बाद भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, तभी तो प्रजा के मन में मेहनत के प्रति आदर के भाव जागेगा और लोग जो है परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। छोटे बड़े नहीं समझा जाएगा, सब एक समान समझे जाएंगे परिश्रम के दृष्टि से। और जब सब खूब मेहनत करेंगे तो इस राज का खूब तरक्की होगा। राज के राजा जो है मेहनत करता है, ऐसा कहकर लोग जो हैं खूब मेहनत करेंगे और अंकाल और भुखमरी नहीं होगा इस राज्य में। ऐसा बात जब किसान के बेटे के मुख से राजा सुनता है तो उसका हृदय बड़ा ही गदगद हो जाता है और उसे अपने हृदय से लगा लेता है, छाती से लगा लेता है और कहने लगता है अब मुझे विश्वास हो गया है कि यह मेहनती होने के साथ साथ यह विचारवान भी है। और राजा जो है दरबार में घोषणा कर देता है कि मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा यह दामाद ही होगा। राजा के घोषणा को सुनकर चारों तरफ बड़े प्रसन्नता के भाव छा गया था। लोग प्रसन्नचित्त हो गए थे क्योंकि उसे उनके राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया था। तो बच्चों, ये एक लोक कथा जो है आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।